नमस्कार दोस्तों, वीकेंड गेटअवेज फ्रॉम इंदौर के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही सेरीन और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे जिसे जनरली इंदौर आने वाले लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इंदौर से 80 किलोमीटर की दूरी पर और धार डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री गंगा महादेव मंदिर। यह मंदिर एक नेचुरल सेटअप में लोकेटेड है। यहाँ आपको एक वाटरफॉल, केव और मंदिर तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। इंदौर से गंगा महादेव पहुँचने के लिए हमने अपनी सफ़र की शुरुआत करी धार रोड से, और धार रोड से अहमदाबाद हाईवे होते हुए हम पहुँच गए धार। धार बाईपास को क्रॉस करने के बाद तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद आपको लेफ़्ट हैंड साइड में एक टर्न दिखाई देगा, जहाँ से एक छोटी सी सड़क आपको गंगा महादेव मंदिर तक लेके जाएगी। धार बाईपास से थोड़ा ही आगे चलने पर आपको विंडमिल्स दिखाई देने लग जाती हैं, जो देखने में हमें विस्मृत तो करती ही हैं, बट इस जगह की ज्योग्राफी को और भी ज़्यादा सुंदर बना देती हैं। आप चाहें तो कुछ देर इन विंडमिल्स के पास खड़े होकर फोटोग्राफी कर सकते हैं और सेल्फीज ले सकते हैं। कुछ देर इन विंडमिल्स को निहारने के बाद हम पहुंच गए गंगा महादेव मंदिर। मंदिर के पास में कोई फॉर्मल पार्किंग तो नहीं है, लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लिए भरपूर जगह आपको मिल जाएगी। और पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही कानों में ढोल की आवाज़ पड़ने लगती है। यहाँ बैठे ढोल वाले आने वाले हर श्रद्धालु का स्वागत ढोल बजा कर करते हैं। एक तरफ ढोल की आवाज़ और दूसरी तरफ कलकल बहते हुए झरने की आवाज़ आपका इस जगह पर स्वागत करती है। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद एक बड़ा ही खूबसूरत सा झरना हमारे सामने दिखाई दे रहा था, और झरने के पास बने हुए कुंड में लोग स्नान कर रहे थे। इसलिए जब भी आप यहाँ आएँ अपने साथ एक सेट एक्स्ट्रा क्लोथ्स का रख के ज़रूर लें, ताकि आप यहाँ नहा सकें और जल क्रीड़ा कर सकें। हम यहाँ पहुँचे तो झरने में पानी भरपूर था, लेकिन लोकल लोगों से और पुजारी जी से पूछने पर पता लगा कि यह पानी सिर्फ जुलाई से लेकर जनवरी तक रहता है। मॉनसून में अपने पूरे शबाब पर रहने वाला यह झरना दिसंबर जनवरी आते आते कम होने लगता है और गर्मियों में सूख जाता है। इसलिए यहाँ आने का भी सबसे उपयुक्त समय मॉनसून से लेकर सर्दियों तक का है। झरने के ही पास गुफा में एक शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो इस जगह को और भी पवित्र बना देता है। मंदिर के ही पास में बनी हुई एक छोटी सी गुफा में बैठकर आप भी थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं। झरने की कलकल करती आवाज़ के बीच यहाँ बैठना बड़ा ही सुखद अनुभव था।
मंदिर में दर्शन करके जैसे ही हम वापस जाने लगे, हमारा ध्यान खींचा इस हैंडपंप ने, जो बिना किसी एफर्ट के लगातार पानी बाहर फेंके जा रहा था। और यहाँ हैंडपंप के पास में कुछ युवक अपनी पिकनिक के लिए खाने की तैयारी कर रहे थे। तो आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गंगा महादेव दर्शन करने आ सकते हैं, जहाँ पवित्र गंगा की धारा और महादेव के दर्शन दोनों एक साथ मिल जाते हैं। महादेव के दर्शन का पुण्य लेकर हम निकल पड़े इंदौर की तरफ। इंदौर और धार के बीचों बीच पड़ता है बेटवा नाम का एक कस्बा। आसपास के लोगों से पूछने से पता चलता है कि पूरे बेटमा में ही ग्राउंड वाटर खारा है, लेकिन बेटमा साहब गुरुद्वारे के नीचे बनी हुई बावड़ी का पानी मीठा है, क्योंकि इस बावड़ी को स्वयं गुरु नानक देव जी ने बनवाया था और बाद में इस बावड़ी के ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया गया। गुरुद्वारे पहुंचते ही पहली नज़र बावड़ी साहिब पे ही पड़ती है, जो कि गुरुद्वारे के ठीक नीचे बनाई गई है। और यहाँ पानी मात्र 10 से 15 फुट पर अवेलेबल था, जबकि पूरे बेटमा शहर में 300 से 400 फुट पर पानी आता है। के पास ही में खड़े निशान साहिब के दर्शन के बाद हम चल पड़े गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए। दर्शन करके कुछ देर गुरुद्वारे में बैठने से मन को अपार शांति मिलती है। इस गुरुद्वारे को भीतर से बड़ी ही सुंदरता से छोटे छोटे कांच लगाकर सजाया गया है। गुरुद्वारे के ही पास में सरोवर साहब को बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है और इसमें मौजूद रंग बिरंगी मछलियाँ इंसानों को देखकर अचानक उनके पास आ जाती हैं। बड़ी रंग बिरंगी मछलियों को देखकर इनके साथ खेलने का मन हो जाता है। गुरुद्वारे के पास में ही बने हुए लंगर हॉल में जाकर आप लंगर और प्रसाद पा सकते हैं। श्री बेटमा साहिब गुरुद्वारे का लंगर 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन चलता है और सेवादार यहाँ लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं। एक तरफ सब्जियां काटी जा रही थी तो दूसरी तरफ रोटियों के लिए आटा गूंदा जा रहा था और बड़े बड़े बर्तनों में दाल पक रही थी। हमने भी यहाँ लंगर प्रसाद पाकर अपने बर्तन धोए और सेवा का आनंद लिया।
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ बेंच पर बैठकर खाने की व्यवस्था भी है। तो जब भी आप अपना अगला वीकेंड प्लान करें तो बेटमा साहब गुरुद्वारे और श्री गंगा महादेव को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें। तो इस वीकेंड हमने 2 डेस्टिनेशंस एक साथ कवर कर लिए। आप भी अगर अपना वीकेंड प्लान कर रहे हैं तो इन डेस्टिनेशंस पर जाकर कुछ नया अनुभव कर सकते हैं। हमारी वीकेंड जर्नी तो यहीं पूरी होती है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा भी इजाफा किया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।